कि हमारी पहेलियों का उत्तर देना इतना आसान भी नहीं है। अपना मस्तक झुक और हार स्वीकार कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी वर्षों की प्रतिष्ठा इस बुद्धि युद्ध की बलि चढ़ जाए। पंडित रामाकृष्ण जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं आपके अंजलि माइकल सीजयोडी सांता आपके सामने हाजिर हूँ और आपको स्वागत करती हूँ। तो मेरे यहाँ अभी भी बहुत ज़्यादा रिनोवेशन चल रही है, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। सॉरी, इसलिए आपको ऐसा दिखा होगा। खैर, टाइटल और थंबनेल देखकर समझ गए होंगे आप मैं आज किसको रोस्ट कर रही हूँ और किस टॉपिक पे रोस्ट कर रही हूँ। तो इन टॉपिक को मैंने 3 पॉइंट में डिवाइड की हैं। आगे चल के मैं आपको बता दूंगी। तो सबसे पहले आप जानना कि अल्मस जैकब ने इन तीनों पॉइंट के बारे में क्या कहा था। ये आप अल्मस जैकब के मुंह से ही सुन लीजिए। चलिए देखते हैं। वेलकम टू अल्मास जैकब न्यूज। मैं हूं अल्मास जैकब और आप देख रहे हैं हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ कस्टमर्स विल यूज डिजिटल करेंसीज सून। फेसबुक की डिजिटल करेंसी डाइम के एग्जीक्यूटिव, सर्कल कंपनी के सीईओ, जापानी कंपनी सोरामित्सु और कोइन बेस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स ने सिंगापुर फाइनटेक फेस्टिवल में डिस्कस किया कि आम इंसान कब तक डिजिटल करेंसी आसानी से इस्तेमाल कर सकेगा। सर्कल कंपनी के सीईओ ने कहा कि लाखों बल्कि करोड़ों लोग डिजिटल करेंसी की 3rd जनरेशन को इस्तेमाल कर सकेंगे। इन तमाम कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव्स ने डिस्कस किया और सर्कल कंपनी के सीईओ ने कहा कि डिजिटल करेंसी अभी अपने बिल्कुल शुरू के स्टेजेस पर है। इसे आम करने के लिए जैसे डायल अप इंटरनेट को ब्रॉडबैंड इंटरनेट में तब्दील कर दिया गया था, वैसे ही इस पर भी बहुत काम होने वाला है। मैं हैरान हूं कि कैसे हर कोई अपनी अपनी डिजिटल करेंसी बनाता जा रहा है जिसकी कोई भी वैल्यू नहीं है और इस नए ट्रेंड से लोगों को लूटा जा रहा है। मजीद बात करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अजीजों, आज जो करेंसी नोट्स हम खरीदो फरोख्त के लिए इस्तेमाल करते हैं, इन पर हुकूमत की मोहर होती है और इनकी कीमत और इनकी वैल्यू की जिम्मेदार होती है। आप जानते ही हैं कि पहले इंसान बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल किया करता था, जिसमें एक शख्स दूसरे शख्स से अपनी जरूरत की चीज को एक्सचेंज कर लिया करता था। फिर आया कॉइन एज। इस दौर में इंसान सोने, चांदी और दूसरी धातु के सिक्के चीजों की खरीदो फरोख्त के लिए इस्तेमाल करने लगे। फिर बैंक्स बन गए और बैंक्स ने हुकूमत के साथ मिलकर करेंसी नोट्स छाप कर देना शुरू कर दिए और लोगों से कहा कि वो अपने सोने और चांदी के सिक्के करेंसी नोट से बदल लें। उस वक्त हुकूमत 100 रुपए के नोट के पीछे 30 रुपए का सोना रखा करती थी, जिसे कोई भी इंसान बैंक में देकर आसानी से अपना 30 रुपए का सोना ले सकता था। फिर 1971 में अमेरिका के सदर रिचर्ड निक्सन ने करेंसी नोट्स के बदले सोना रखने के गोल्ड स्टैंडर्ड को खत्म कर दिया और अब जो करेंसी नोट्स हमारे हाथों में हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। इसके पीछे, इसके बैक पर कोई गोल्ड नहीं है। ये सिर्फ हुकूमत के एतबार पर चीजों की खरीदो फरोख्त के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं और जैसे सिक्कों का दौर खत्म हो गया था, वैसे ही आज जो पेपर नोट्स हमारे हाथों में हैं, ये भी खत्म होने वाले हैं और डिजिटल करेंसी का दौर आने वाला है। मगर ऐसी डिजिटल करेंसी का क्या भरोसा जिसके पीछे कोई हुकूमत जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही ना हो। अजीजों, हम ऐसे दौर में दाखिल हो रहे हैं जहां
कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है और इंसान इल्म की कमी की वजह से नुकसान उठाते जा रहे हैं। अगर आप 1971 से आज तक सोने का रेट देखें तो आज सोना इतना महंगा हो गया है कि एक आम इंसान इसे खरीदने का सोच भी नहीं सकता। ये तब से हुआ है जब से करेंसी नोट्स के पीछे से सोने को हटा दिया गया था। अब आप खुद सोचो, जब पेपर नोट्स भी खत्म हो जाएंगे तो सोना कितना महंगा हो जाएगा। इसलिए जो भी दोस्त किसी भी डिजिटल करेंसी में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, उन्हें चाहिए कि वो अभी अकल का इस्तेमाल करें और सोना या चांदी खरीदें। इंसान का बनाया हुआ पैसा वक्त के साथ साथ अपनी अहमियत और कीमत खो देता है, मगर खुदा की बनाई हुई करेंसी हर गुजरते साल के साथ महंगी और कीमती होती जाती है। इसलिए अगर आप मुखालिफे मसीह के दौर में सरवाइव करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप खुदा की जो बनाई हुई करेंसी है, जो कि सोना और चांदी है, इसको जमा करें। तो चलिए अजीजों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। तो यहाँ पे मैंने जो कुछ पॉइंट नोट किए कर ली है, इसके बारे में जो मैं अब जो बताने जा रही हूँ यहाँ पे मैं अब जो बताने जा रही हूँ तो वहाँ पे इसको मैंने 3 पॉइंट में डिवाइड की है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट है स्लेवरी। तो जिनके बारे में आल्मस जैकब ने अपनी थंबनेल पेश की थी, लेकिन उनके बारे में क्लियरली जिक्र नहीं की। सब जिक्र नहीं है की। तो मैं आपको बताती हूँ स्लेवरी दरअसल क्या होता है। स्लेवरी दरअसल वो ऐसा इन्फ्लुएंस होता है जो अगर एक इंसान पर पड़े तो वो इंसान वो टास्क कंप्लीट करने, वो अमल पूरा करने के लिए मजबूर हो जाए जहाँ पे उनकी मजबूरी या फिर ज़रूरत की मजबूरी पूरी होने के वादा होते हैं। जैसे आई विल इम्प्लीमेंट स्लेवरी ऑन उम्मे हबीबी। तो इसका जो साफ मतलब है वो है, मैं उम्मे हबीबी को अपना गुलाम बनाना चाहती हूँ। सीधे भाषा आई विल एनस्लेव उम्मे हबीबी। तो इसका मतलब ये होता है कि उम्मे हबीबी जो है वो है उनको ऐसे इन्फ्लुएंस कर रही हूँ ताकि वो काम करने के लिए मजबूर हो जाए जिनमें उनकी पैसों की ज़रूरत की मजबूरी हो, ताकि मेरी गुलामी करके 2 वक्त की रोटी खा ले, या फिर ऐसे टास्क में दे दूंगी जो उम्मे हबीबी को हर हाल में पूरा करना होगा, चाहे उनकी मर्जी हो या फिर ना हो, और क्योंकि उनको पैसों की मजबूरी है, या फिर उनकी ऐसे सीक्रेट्स में जानती हूँ जो जिसमें मैं उनको ब्लैकमेल कर सकती हूँ। तो यहाँ पे डिजिटल करेंसी जो है, यहाँ पे ना पैसों की मजबूरी है, ना भूख की मजबूरी है। अभी भी यहाँ पे इनका कोई मजबूरी नहीं आ रही है, बल्कि मैं खुद चाहती हूँ कि डिजिटल करेंसी आए ताकि मैं अपना फ्रॉक खरीदना या फिर बेच सकूँ। तो यहाँ पे मुझे इसमें कोई स्लेवरी नज़र नहीं आया। अब मैं बात करूँगी पॉइंट नंबर बी पे। तो मैं यहाँ पे जो बात करने जाती हूँ, तो यहाँ पे पॉइंट नंबर बी है डिजिटल करेंसी। तो पहले ज़माने में हम क्या करते थे, तो डिजिटल करेंसी पहले ज़माने हम बार्टर सिस्टम में करते थे, जहाँ पे मैं अपना
केला केला किसी किसी एक बायर को बेच सकूं जिनसे मुझे ज़रूरतमंद पानी सप्लाई हो सके। तो वह उसके बाद ऐसा हो गया था कि पानी काफ़ी सारे बायर्स यहाँ पे मौजूद होते आए हैं है जिनसे हम वो नहीं बेच सके जो मुझे चाहिए थे। तो ज़्यादा से ज़्यादा केला बेचकर मुझे एप्पल खरीदना पड़ेगा जबकि मेरी ज़रूरत है पानी। तो इसके लिए गोल्ड का इसके लिए सबके पास एक्सचेंज बार्टर हो कॉमन एक्सचेंज बार्टर होना चाहिए, वो है गोल्ड करेंसी। तो गोल्ड का तो यहाँ पे उसके बाद हम गोल्ड करेंसी में फ्रॉक खरीदना और बेचना हमारे लिए मुमकिन हुआ, क्योंकि हम यहाँ पे दो सोने की कॉइन अब एक केले का दाम 2 सोने की कॉइन, हम 2 सोने की कॉइन में केला बेच रहे हैं। और उसके बाद 2 सोने की कॉइन में जो भी अगर हम पानी की ज़रूरत हो तो हम अपने मर्जी से पानी खरीद सके हैं। तो यहाँ पे इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब हो जाएगी जब अगर हमने वहाँ पे मुश्किलों यहाँ पे आसान किया जाता है। प्रॉब्लम यहाँ पे तब खड़ी हो है। तो उसके बाद बैंक ने मिलकर कह दिया है कि हम सोने की बदले हम नोट करेंसी देंगे। तो नोट करेंसी में हम किसी चीज़ को हम खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो नोट करेंसी यूज़ करना शुरू की दी, और अब यहाँ पे आए हैं डिजिटल करेंसी। खैर डिजिटल करेंसी हमारे लिए तो कोई नाफरमानी की बात नहीं है, बल्कि बहुत अच्छी बात है। तो अल्मस जैकब का कहना है कि डिजिटल यहाँ बहुत सारे कंपनीज हैं जो अपना डिजिटल करेंसी चलाते हैं। तो है तो डिजिटल करेंसी तो ऐसे लोगों को डिजिटल करेंसी का क्या भरोसा जो सरकार की हुकूमत में नहीं चल रहा हो। बात तो सही है, तो सरकार की हुकूमत में ही तो चलना चाहिए। तो अगर सरकार की हुकूमत में बात चल ही नहीं सकते तो वो बात जारी रखने की क्या फ़ायदा होगा, ये हमें भी समझ में नहीं आता। लेकिन डिजिटल करेंसी का कोई अपना मर्जी नहीं है। अगर मेरी हुकूमत कह दे, मैं अब बांग्लादेश में रहती हूँ और पिछले 2 सालों से मैं बांग्लादेश की सिटीज़न बन चुकी हूँ। तो मैं यहाँ पे बांग्लादेश की सिटीज़न तो आप मैं बांग्लादेश की गवर्नमेंट की हिसाब से चलती हूँ। तो बांग्लादेश गवर्नमेंट अगर कहे कि तुम बिटकॉइन आप प्लीज़ बिटकॉइन को इस्तेमाल कीजिए, तो मैं बिटकॉइन इस्तेमाल करना शुरू कर दूँगी, क्योंकि यहाँ पे बांग्लादेशी हुकूमत पे मैं ट्रस्ट करती हुए बिटकॉइन को इस्तेमाल करना शुरू कर दी। दैट मीन्स बिटकॉइन बांग्लादेश गवर्नमेंट के लिए रिलायबल है। इस यहाँ पे रियल है, इसलिए यहाँ बांग्लादेश की गवर्नमेंट के ट्रस्ट में इसका रिलेवेंस बढ़ रही है। लेकिन अगर डिजिटल बिटकॉइन को इस्तेमाल करने की इजाज़त यहाँ पे ना दी यानी कि इलीगल भी हो जाए, तो मैं बिटकॉइन को क्यों इस्तेमाल करने लगूँ मेरे भाई। और तो इसका मेरा कोई मतलब ही नहीं है। तो अल्मस जैकब कहता है कि ऐसे डिजिटल करेंसी का क्या भरोसा कि यहाँ पर जो हुकूमत पे चलता है,
ऐसे डिजिटल करेंसी का क्या भरोसा जो हुकूमत के हिसाब से ना जिनका जिम्मेदार हुकूमत ही ना हो। लेकिन बात तो सही है, लेकिन डिजिटल करेंसी का हिसाब अभी भी हुकूमत पे है, इसलिए हम इन पर भरोसा कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगी पॉइंट नंबर सी में। तो देखो भाई, यहाँ पे पॉइंट नंबर सी है गोल्ड प्रोडक्शन एंड डिपेंसी। तो अल्मा चेकअप का कहता है कि आप सही वक्त रहते आप अपना अकल इस्तेमाल कीजिए और सोना खरीदना शुरू कर दीजिए, ताकि आने वाले वक्त में जब मुखालफ मसीह का वक्त चला शुरू हो चुका हो, तब आप किसी चीज़ को खरीदने या फिर बेचने की ज़रूरत ना आए। बेचने के लिए आप सोने से खरीद कर सके हैं। तो यहाँ पे उन्होंने ये कहा था कि जब से सोने और नोट करेंसी की एक्सचेंज बंद हो गई थी, तब से आज तक सोने की कीमत बढ़ रहा है और अभी तक लगातार बढ़ते ही जा रहा है। ओके, ये तो चलो ठीक बात है, लेकिन तो मैंने भी कॉमर्स की इकोनॉमी सोशियोलॉजी के हिसाब से मैंने भी कुछ इकोनॉमी पढ़ी है। तो उनके हिसाब से आप किसी चीज़ को कब खरीदने लगते हो? किसी चीज़ कब कीमती हो जाती है? जब प्रोडक्शन कम हो या फिर उनको इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल सी मानी जाती हो, लेकिन ज़रूरत ज़्यादा हो जाए, तब उसकी कीमत प्राइस यहाँ पे बढ़ जाती है। तो जैसे कि सोने की कीमत प्राइस जो है वो बढ़ती जा रही है। सोने की प्राइस जो है वो इसलिए बढ़ते जा रही है क्योंकि उनकी जो ज़रूरत है, तो आजकल हर औरत सोने की गहने खरीदना चाहते हैं, शादी है तो यहाँ पे है, लेकिन वहाँ पे प्रोडक्शन कम है, इसलिए सोने की कीमत बढ़ गई है। सन 2019 के हिसाब से 3,300 मेट्रिक टन सोना प्रोड्यूस की गई है। जबकि यहाँ पे हिसाब से बात करें तो सोना की सोने की जो गहने हैं, मेडल्स हैं, उनकी कीमत लाखों करोड़ में इसलिए बांटा जाता है क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर बहुत ज़्यादा है। एक सोना तो हम पहन रहे हैं, सोने की गहने हम पहन रहे हैं, वो तो हम फेंक तो नहीं रहे, ऊपर से सोने और भी चाहिए, इसलिए प्रोडक्शन पॉसिबल ना होने की वजह से यहाँ पे सोने की कीमत बढ़ रही है। लेकिन अल्बर्ट जैकब शायद ये कहना चाहते हैं कि सोने की कीमत सबसे ज़्यादा है और इसीलिए सोने और चांदी को खुदा का करेंसी मानते आए हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ बात करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे अल्बर्ट जैकब खुदा की करेंसी के हिसाब से चांदी की करेंसी मांग रहे हैं। तो चांदी के इस्लाम में भी ये कहा कि अगर किसी के पास 7 भरी सोने हो या फिर
बहादुर भरी चांदी हो तो उन पर ज़कात फ़र्ज होता है। लेकिन आजकल आज की बात करें तो चांदी की उस तरह से कीमत आप नहीं रहे हैं। मेरे घर से 2 चम्मच लेकर आई हो, ये लो। ये भी ये चांदी की है, लेकिन इनकी कीमत आप 100 रुपये के में इन चम्मच खरीद सकते हैं। 100 रुपये नहीं, 25 रुपये में आपको मिल जाएंगे। और तो ये तो কথা বলবা। और यहाँ पे जो है आप चांदी जो है वो लग्जरी नहीं है। आप ये जो है चाबी, आप ये भी चांदी की हो गई है। आप चांदी लोगों की ज़रूरत बन चुकी है, ना कि कोई लग आयश है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस यहाँ पे किस चीज़ से आपको तोला जा रहा है। तो क्या ना, आपको अगर तोला ही जा रहा हो तो मेरे लिए कोई अजीब बात तो होगा नहीं। तो आप पहले जमाने हुआ करता था कि सोने ही सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ हुआ करती थी। अगर किसी राजा के पास ज़्यादा सोने हो तो वो ही शहंशाह शाहजहां। लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये लोगों की कीमती चीज़ आप इंटरनेट की डाटा बन चुकी है। और उसके अलावा कंप्यूटर की बाहर की दुनिया में बात करें तो सन 1970 तक जो दुनिया की सबसे कीमती चीज़ जो है वो है यूरेनियम। एक यूरेनियम की प्रोडक्शन ज़रूरत के हिसाब से काफ़ी कम है। और दूसरे जो है कि यूरेनियम को इस्तेमाल करना हर किसी का बस की बात नहीं। एक मुल्क यूरेनियम की गहने तो बना सकते हैं, लेकिन दूसरे मुल्क चाहे तो यूरेनियम की इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। और तीसरे मुल्क चाहे तो यूरेनियम की एक न्यूक्लियर मिसाइल बना सकते हैं। तो सन 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी में जो 7 सेकंड में करीब 1 लाखों से ऊपर की मौत का जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पे मौजूद हो गया। वो बस 2 एटॉमिक बम की वजह से हुई है, जो यूरेनियम की न्यूक्लियर से बनी है। तो समझ में आए होंगे कि यह। और प्रोटेक्शन की बात करें तो बांग्लादेश में ये माना जाता है कि आप अगर 10% यूरेनियम प्रोड्यूस करते हो तो आपकी मुल्क दुनिया की सबसे ताकतवर मुल्क बन जाएगी। तो ये होती है उनकी आला अमल। तो अब सोने की कीमत उतनी ना रही। मैं दिसंबर 16 में जब मैं चेक कर रही थी तो पता चला कि आखिरी 30 दिन में सोने की कीमत करीब $30 घट गई थी। तो आप तो समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या होने वाला है। तो प्रोडक्शन की तो ये तो थी फैक्ट्स के बाद। अब मैं एक थ्योरी बताती हूँ। तो ज़रूरत के हिसाब से जब प्रोडक्शन कम होता है
तो उनकी कीमत ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जाता है और इंसान उनकी कंज्यूमिंग नेसेसिटी कम हो जाती है, उनकी कीमत कम हो जाती है। तो है। और बिटकॉइन में कोई हल्के में मत लेना। हाँ, डिजिटल करेंसी जो है वो सोने से भी बहुत कीमती होगी ही। आजकल एक बिटकॉइन के लिए 1 किलो सोने की 1 किलो सोना भी बेच सकते हैं, सिर्फ एक बिटकॉइन खरीदने के लिए। तो इससे बात समझ में आगे होगी कि बिटकॉइन हमें कितनी कीमती हो गई है थी। तो ये थी वो बातें जो आल्मस जैकब ने मिस इन्फॉर्म की हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट बॉक्स आपकी ही है। तो आज के लिए बस इतना ही। चलती हूँ, मिलती हूँ, मिल के चिल करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। يا ساري يا خبريني يا ساري يا